यस, नमस्कार साथियों। मास्टर क्लासेज बाय क्लास सर में आपका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, खम्मा गणी, राम राम सा। आप सभी का मेरे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं वहाँ पर स्थित हूँ जहाँ पर देश सेवा में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जो लालसा लिए वो जो युवा लगातार संघर्षरत हैं, उनका वीडियो आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। किस प्रकार वो तैयारी करते हैं। हाल ही में 6 युवा साथी जिन्होंने भिलवाड़ा में हुए दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान सुनिश्चित किया है, दौड़ पास की है। साथ ही में आज हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए, उनके भी अनुभवों का साझा करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि दौड़ का स्टार्ट कैसे करना चाहिए। 200 से 150 लड़कों की जब भीड़ होती है, जब वो दौड़ते हैं एक साथ तो आपस में टकराते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अंतिम राउंड के समय अपन को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन समस्त बातों का हमारे भूतपूर्व साथी सुरेश जी चौधरी साहब, जानी साहब आए हैं, उनसे भी करेंगे। एक बार मेरे साथियों को मैं कहूँगा, मेरे कैमरामैन साथी को, जो ये युवा साथी आ रहे हैं, इनको आप पिकअप कीजिए, वहीं से यथास्थान से पिकअप लीजिए। और हमारे बीच में भूतपूर्व साथी भाई साहब सुरेश जी जानी साहब चौधरी साहब भी आए हुए हैं, जिन्होंने 19 वर्ष की गौरवमयी सेवा भारतीय सेना में दी है। उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे, जिसके कारण जो साथी अपने जो युवा साथी इसमें जाना चाहते हैं, उन सभी का आपके साथ में बीच में मार्गदर्शन करेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। साथ में मेरे साथ आइए, फौजी साहब भी आए हैं। फौजी साहब पधारे साहब। फौजी साहब राम राम साहब, जय हिंद। राम राम, जय हिंद। साथी, हाँ फौजी साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय तथा जो अपने युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए आपने 19 साल तक अपने देश की सेवाएं की हैं, साथ में आप विदेशों में भी गए हैं। ये हमारे लिए गौरवमयी क्षण है हमारे लिए। तो आप जो ये युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, भारत के और भी कई ऐसे युवा साथी हैं जो देश सेवा में इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इनके लिए आप अनुभव कीजिए कि जिनके कारण ये सबसे बड़ी बाधा होती है दौड़ यदि पास हो गया तो उनका आधा काम पूरा हो जाता है। तो अपने युवा साथी जो दौड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में, उन सभी देशवासी के जो युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जय हिंद साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो युवा साथी हैं वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको दम लगा के पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पे करना चाहिए, ताकि जब 200-250 बच्चों के साथ में एक साथ दौड़ हो तो मतलब कहीं गिरने का, कहीं वैसा कोई हादसा ना हो। कई बार कहते हैं कि बोला यार 250 आदमियों में हम यार कैसे दौड़ करेंगे। जब जिस आदमी में अगर स्टेप ना होगी तो वो 250 नहीं, वो 500 आदमियों में भी आगे करके जाएगा वो। बस मतलब भर्ती में जाने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी करें, जिससे कि आप वहाँ ये ना कहो कि यार कि मैं तो हमारे बेच में तो 500 आदमियों को दौड़ा दिए या 300 आदमियों को दौड़ा दिए। ये हम नहीं मानते इस चीज़ को। जिस आदमी ने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के अंदर जम के पसीना बहाया है, तो वो बिल्कुल उस दौड़ को पूरी करेगा, कभी भी पीछे नहीं रहेगा। हम ये माना नहीं मानते कि यार इतने बच्चे दौड़ा दिए, तो जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इतने बच्चे आएंगे, उनको फिर कैसे मतलब दौड़ कराई जाएगी उनको। हाँ, साथ में जब स्टार्ट कहाँ से ले, जैसे सभी बच्चों के मन में होता है कि मैं सबसे आगे चला जाऊं या मैं पहले दूसरों को आगे निकलने दूं और अगले राउंड में मैं वापस उनको कवर करूं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के बारे में आप बताइए फौजी साहब। मैं स्टार्टिंग के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी बॉडी गर्म ना हो, एक चक्कर आपको जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी गर्म होती जाती है, उसके बाद आप अपने कदमों की लेंथ बढ़ाओ, जिससे कि आप चाहे कितनी भी भीड़ होगी आप आराम से उसको पार करोगे। और ये भी नहीं है कि पूरा दम लगा दो, आप जो नॉर्मल चाल रखते हो उस चाल से आप दौड़ते जाओ। लास्ट राउंड के अंदर आपको फुल स्टेप लेने हैं और दौड़ को बढ़ानी है। हाँ। फौजी साहब, सबसे बड़ी होती है स्टेमिना, स्ट्रेंथ। जब आप में आंतरिक सहन शक्ति है, स्टेमिना है, जब तक स्टेमिना डेवलप नहीं होगी
तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो इन साथियों की जो एक टांग देखिए आप, इनकी जो पाँव में जो जान है, इस जान को डेवलप करने के लिए, इसके आंतरिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या 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 ऐसे व्यायाम करें, इसके साथ में उन पे भी विचार कीजिए, या ऐसी कौन कौन सी तकनीकें अपनाएं। अगर अपनी स्टेमिना बढ़ानी है, जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि मेरा सांस बहुत फूलता है, तो सांस फूलता है तो उसके लिए अपने फेफड़ों को विकसित करना, उनको मतलब प्रेशर मतलब जज़ब करने की क्षमता बनानी है। तो वो क्षमता बनाने के लिए आप मतलब 100 मीटर तक, मतलब कोई नॉर्मल ऐसी चढ़ाई हो तो उस चढ़ाई को आप दौड़ के चढ़िए उस पर, फिर रिलैक्स करते हुए आप नीचे उतरिए, आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी और स्टेमिना बढ़ेगी। फौजी साहब ने हमारे बीच में समय निकाला, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये युवा साथी दौड़ रहे हैं, जब वो दौड़ करके रुकेंगे, रिलैक्स होंगे, अभी पीछे व्यायाम भी करेंगे, उनके बाद में फौजी साहब से और उन युवा साथियों से, दोनों से एक बार पुनः आपसे चर्चा करेंगे कि हाल में वापस किन किन बातों का इन्होंने भी ध्यान रखा है, और फौजी साहब से भी उनसे वापस सलाह मशवरा करेंगे एक साथ दोनों। हाँ, डाउन अप, 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 डाउन डाउन डाउन, वेरी गुड। देखिए, अब ये जितने भी युवा साथी आए हैं, इनको यदि और भी कोई आपकी भर्ती के संबंधित, यदि फौज में जो आप जाना चाह रहे हैं, भर्ती के संबंधित आपका पेट दर्द करता है, थाई दर्द करती है, या आपका सांस फूलता है, या और ऐसी कोई भी बातें यदि आपको अपने फौजी साहब से पूछना चाहते हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशपाल चौधरी है। अभी हाल ही में आप भिलवाड़ा में दौड़ पास करके आए हैं, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। अजमेर में सीआरपीएफ की भर्ती पास करके आया हूँ। हाँ, कितने साथी आप वहाँ उसमें जालिया से कितने साथी आप एक साथ गए, कितनों ने दौड़ पास की? हमारे साथ 3 साथी थे, तीनों ने दौड़ पास की। अगले दिन 2 और साथी आए थे, उन्होंने भी दौड़ पास करी। कुल मिलाकर के यहाँ से 6 साथी गए, 6 ने दौड़ पास की, एक की हाइट कम थी, इसलिए उनको वहाँ से थोड़ा सा निराश लौटना पड़ा। आप कितने समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो आर्मी में लगना है और देश की सेवा करनी है। मैं इनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करना चाहता हूँ कि जितने भी ये युवा साथी अपना सपना साकार किए हुए हैं, देश सेवा में जाना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा बजरंगबली सदैव इनकी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भी यदि आपके मन में और भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप फौजी साहब से पूछना चाहते हैं, फौजी साहब आप हमारे बीच में हैं। सबसे पहले तो हमारे सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मशीन पेन सबसे ज़्यादा होता है सब बच्चों में। फौजी साहब, ये दौड़ते हैं तो सामने वाली हड्डी इनके सिन में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, इसके लिए आप कोई ऐसे सलाह दो, यदि ऐसे कोई शूज हो या ऐसी कोई व्यायाम हो, या माना कि ये हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं, ऐसा कोई भी निदान होता आप बताइए सर। इसका दर्द करने का एक ही कारण है कि आप जब सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट और हल्के वाले जूते इस्तेमाल करने दौड़ के,
जो कि एकदम सॉफ्ट आते हैं, जिसको मतलब दौड़ने में कोई पैर में चुभने जैसा कुछ महसूस ना हो। और हमेशा अपने पंजों पे आप दौड़ो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और कोई सवाल हो बताओ। और एक इनके साइड में से अपेंडिक्स के पास में से पेट दर्द करने की थी। अच्छा, ये दर्द हर आदमी को होता है। चलो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। हमारे को भी हमारे जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे, उस्ताद लोग हमारे को बताते थे कि अगर आपका लेफ्ट साइड से दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो आप दौड़ते दौड़ते टाइम क्या है, ये अपना जो राइट एंड का अंगूठा है उसको मुट्ठी में ऐसे दबा लो और नॉर्मल ऐसे करके आप दौड़ने लग जाओ। अगर आपका राइट साइड से दर्द कर रहा है तो आप इस लेफ्ट साइड के अंगूठे को अंदर करके और इसको करके आप दौड़ते रहो। आपका पेट दर्द अपने आप बंद हो जाएगा 10-15 सेकंड के अंदर, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, तो समय हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, खाली हो जाता है, बढ़ जाता है ऐसे। चलते नहीं है, बॉडी नहीं चलती फिर ऐसे। क्योंकि हैंड मूवमेंट उसको मोशन और गति प्रदान करता है फौजी साहब, तो इसलिए इनकी इच्छा है कि तो रुक जाते हैं, movement होना चाहिए। ये रुकने का एक ही कारण है कि आपकी मसल्स मजबूत नहीं है, अच्छा, इसमें स्टेमिना नहीं है। और इनकी स्टेमिना बनाने के लिए, ये मसल्स मजबूत बनाने के लिए मैं अभी आपको 1-2 एक्सरसाइज बताऊंगा। आप उस एक्सरसाइज को निरंतर करते रहें। दौड़ के बाद में पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करके और फिर उन एक्सरसाइज को करें। ठीक है। फौजी साहब, हमारे बीच में एक देश की सेवा करने का जज्बा रखता है, परंतु कुछ इनकी आदतें हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपको भी पहले दौड़ पास करने के लिए शुभकामनाएं हैं। राम गोपाल चौधरी। राम गोपाल चौधरी है। इन्होंने भी भिलवाड़ा में दौड़ पास की, परंतु आपको उस समय ऊंचाई से निकाल दिया गया। हमें भी काफ़ी निराशा हुई है। भविष्य में यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप फौजी साहब से अपना प्रश्न कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी व्यायाम करें। पूछिए आप फौजी साहब से। सर, कौन सा व्यायाम करें जिससे हाइट बढ़े? हाइट, देखो, हाइट का ऐसा है, ये नेचुरल है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। आपकी उम्र कितनी हुई? 18 साल। जो भी आपकी हाइट बढ़नी होगी वो 20 साल तक आपकी हाइट बढ़ जाएगी। वैसे 18 तक अमूमन आदमी वयस्क हो जाता है। 18 तक जितनी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ जाएगी। फिर भी 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बीम पे लटको और बीम लगाते रहो आप। एक सर, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती है। सांस चढ़ता है, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हल्की सी कोई चढ़ाई है 50 मीटर या 100 मीटर, उसको आप तेज़ दौड़ते हुए चढ़ो उसके ऊपर, और फिर वहाँ से जब आप वापस नीचे उतरते हो तो रिलैक्स करते हुए आप नीचे उतरो, फिर दौड़ो। ऐसे 2-3 बार आप उसकी रोज़ डेली जब आप दौड़ लगाते हो, तो दौड़ लगाने के बाद में जब व्यायाम करते हो तो उसको व्यायाम की जगह पे उसको करना। आपके फेफड़ों की स्टेमिना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपका सांस फूलना कम हो जाएगा। और दूसरी बात एक और बताता हूँ कि आप बोलते हो कि सांस फूलता है। लोग ये बताते हैं, हमारे को भी बताते थे, लेकिन जब हम फौज में गए, जब हमारे को हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर बताते थे और वही हमने किया, कभी दौड़ में पीछे नहीं रहे। दौड़ते टाइम पे आप मुंह से, नाक से सांस लो और दोनों से छोड़ो। ठीक है। और जब आपको ये लगता है यार बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा, तो आपको दौड़ते दौड़ते क्या करना, लंबा सांस ऐसे करके लेना, ऐसे करके छोड़ना उसको, एकदम रिलैक्स हो जाओगे आप। जैसे कि यार मैं तो अभी दौड़ने लगा हूं। करके देखना आप जब दौड़ते हो जब। ठीक है। अंत में जितने भी मेरे साथी आए हैं जो देश सेवा का जज्बा रखते हैं, सेवा में जाना चाहते हैं, सबसे जैसे कहूँ कि साथियों, ये भारत माता का ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माँ का आंचल है जिसमें सुरक्षित मनमत्व का एहसास होता है। सभी साथी एक बार लो और ये हाँ कीजिए कि मैं सदैव इसकी रक्षा करूंगा। हाँ, ये माटी नहीं है, ये माँ का आंचल है। तूने मुझे जन्म दिया, अब मेरा जीवन तेरे ही लिए है। एक बार माँ भारती का जय घोष करेंगे दोनों हाथ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो सभी भारत के जितने भी युवा साथी जो फौज में जाना चाहते हैं, इनके लिए जरूर मददगार होगा। यदि आपको यह हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई विशेष जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।